आज हम सच्चा हीरा पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आगे हम देखते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी कि घोंसला, और चहचहा रहे पक्षियों का बोलना, चहकना। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। सब स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं पर की ओर चली और कुछ स्त्रियां उनमें से पानी भरकर घर लौट गई और उनमें से चार स्त्रियां वहां बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वो 4 लोग आपस में बात कर रहे थे, तब अपने बेटों की बात निकली। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वो जिसकी उम्र बड़ी थी वो बोल रही थी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उनमें से एक स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। और उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उनमें से दूसरी स्त्री को भी इच्छा हुई कि मैं भी मेरे बेटे की प्रशंसा करूं। उसने पहले स्त्री को कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता। दूसरी स्त्री बोलती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रही थी। ये सब सुनकर तीसरी औरत भी कैसे चुप रही थी, वो भी अपने बेटे की तारीफ करने लगी। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। कि वो मेरा बेटा जो कुछ भी पढ़ता है वो एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। ऐसा लगता है कि उसके कंठ में सरस्वती यानी कि विद्या की देवी निवास यानी कि घर रहने का स्थान है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। उन 4 स्त्रियों में 3 स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में एक के बाद एक ने बताया, परंतु उसमें चौथी स्त्री थी, वो कुछ न बोली। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, सहज यानी कि सरल, नम्र भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं। क्या प्रशंसा करूं, वह न गंधर्व सा गायक है, गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक, न भीम सा बलवान है, न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कि मेरा बेटा न गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, ना बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब बड़े घड़े सीट पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वो 4 स्त्रियां जब घर पे लौट रही थी, तब एक स्त्री का बेटा गा रहा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उसकी माँ जब घर पे पानी लेकर जा रही थी तो वो बेटा उसके सामने से गया, परंतु उसने देखा भी नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया।
और दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री का बेटा भी वह से श्लोक गाते गाते वहां से निकला। हीरा यानी कि अच्छा बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीनों स्त्रियों के बेटे उनके सामने से गए, परंतु एक भी स्त्री का वो बेटा, तीनों में से एक भी स्त्री का बेटा उनके सामने नहीं देखा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उनमें से चौथी स्त्री का बेटा भी वहां से आया और निकला। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। वो चौथी स्त्री ने बाद में बोला कि यही मेरा लाल है, मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री का बेटा उसके पास आ गया, उसकी माँ के पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, उसकी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सीट से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सीट पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने मना किया कि नहीं मैं लेके आऊंगी, परंतु उसने अपनी माँ के सीट पे से घड़ा उतारा और लेकर घर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। एक औरत वृद्ध महिला वो इन चारों की बातें सुन रही थी और बोलती है कि यही है सच्चा हीरा। तो आज हमने सच्चा हीरा पाठ का अभ्यास किया था।